अस्सलाम वालेकुम। यूं तो दुनिया में कई मकामात हैं जिन्हें लोग देखते और पसंद करते हैं। कोई सैर व तफरीह की गर्ज से देखता है तो कोई सियाहत के शौक में। लेकिन आज 21वीं सदी में भी दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी पाए जाते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, और कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां जाना तकरीबन नामुमकिन है। आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको चंद ऐसी जगहों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जो इंतहाई पुरस्कार हैं। वीडियो शुरू करने से कबल हस्बे मामूल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। किंग शी हुआंग, ये मकबरा चाइना के पहले बादशाह का है। 210 कबल मसीह में इस बादशाह की मौत वाक़या हुई थी। ये एक पहाड़ी के नीचे दफन है जो कि सेंट्रल चाइना में मौजूद है। बताया जाता है कि एक पूरा शहर इस बादशाह के कब्र के अंदर आबाद किया गया था, जिसके पीछे ये सोच कार फरमा थी कि अगर इसे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो वो इसे हासिल कर सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मट्टी से इसके फौजियों, गुलामों, गोरों और हत्ता के इसके खानदान के लोगों के मुजस्मे इसकी कब्र के साथ बना दिए गए थे। इन मुजस्मों की तादाद 2000 के करीब है। इसकी कब्र 1974 में दरियाफ्त की गई और मजीद 8000 मुजस्मे इस कब्र के साथ हैं जिन्हें दरियाफ्त नहीं किया जा सका। आम लोगों को ये इजाजत है कि वो ये मुजस्मे देख सकते हैं, मगर बादशाह की कब्र पर सख्त पाबंदी है। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ये जजीरा ब्राजील के शहर साओ पोलो से करीब 20 मील के फासले पर वाक़या है। इसका रकबा सिर्फ 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जजीरा अपने अंदर मौजूद कई जहरीले सांपों की वजह से मशहूर है, जैसे कि गोल्डन लायंस हेड वाइपर। अगर किसी इंसान को काट लें तो इंसानी जिस्म चंद मिनट में पिघल सकता है। ऐसे ही कई हजार सांप वहाँ रहते हैं, मगर वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक हर 5 फीट के फासले पर एक सांप रहता है। इस जगह जाने पर ब्राजीलियन हुकूमत की तरफ से इसके इंतहाई खतरनाक होने के बायस पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत की तरफ से सिर्फ इतनी इजाजत मिलती है कि कुछ सालों के बाद साइंसदान सांपों पर रिसर्च करने की वजह से वहां चले जाते हैं, जबकि इस आइलैंड पर कदम रखना भी मना है। मेज़ेगोरे, रूस का ये शहर अब आम लोगों के लिए बंद किया जा चुका है। ये शहर 1959 में आबाद हुआ था। यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो रूसी हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। ये भी दुनिया के पुरस्कार तरीन मकामात में से एक है। इस शहर से मुतसिल एक पहाड़ है जिसे माउंट चमांटा भी कहते हैं। अमेरिका का इस बारे में कहना है कि इस मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का जहाज है, जबकि रशिया की हुकूमत इस बात की मुखालफत में कहती है इस जगह को माइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ बड़ी जंग की सूरत हाल में खाने पीने की अशिया स्टोर की जाती हैं। हकीकत जो भी हो, बहरहाल अब इस पहाड़ और इस शहर पर आम लोगों का जाना मना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये आइलैंड बंगाल के अंदर एक छोटा सा जजीरा है। इसका रास्ता इंतहाई खतरनाक है और यहाँ पहुँचना इंतहाई मुश्किल काम है। कुछ खास किस्म के लोग जिनको सेंटिलिनिस्ट कहते हैं वो इस आइलैंड पे रहते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये आदमखोर हैं और सदियों से बाहर की दुनिया से खुद उन्होंने राब्ता नहीं किया हुआ। 2008 में एक दफा मछेरों की कश्ती गलती से इस जजीरे की रुख चली गई। इसके बाद इनकी कश्ती कभी वापस नहीं लौटी। इस कश्ती की तलाश के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ आए, मगर इस पर लोगों ने तीरों की बारिश कर दी। आदमखोरों के इस जजीरे पर कदम भी नहीं रखा जा सकता। ग्रैंड श्राइन, ये श्राइन जापान के शहर ओजी टेकी में वाक़या है। ओमी कामी, जिसे देवता समझा जाता है, श्राइन दरअसल इसका घर है। बताया जाता है कि इस श्राइन को आज से 1700 साल पहले बनाया गया था। इसकी तामीर हर 20 साल के बाद फिर से की जाती है। जापानी एम्पीरियल लोगों का कहना है कि इन लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला भी इसी श्राइन में किया जाता है। इस इमारत को लोग सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। इसके अंदर साल में सिर्फ एक ही दफा एम्पीरियल खानदान के लोग जा सकते हैं।
पोली आइलैंड ये जजीरा इटली की सौगात है जो कि इसके शहर वेन से करीब 100 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी तारीख कहती है कि जंगी कैदियों को यहाँ लाकर टॉर्चर करके मार दिया जाता था। इस जगह पर मेंटल असाइलम भी करीब 50 साल पहले खोला गया था। 1968 में यहाँ एक हॉस्पिटल खोला गया जो दिमागी अमराज के लिए था। बताया जाता है कि वहाँ मरीजों पर एक डॉक्टर ने अजीबोगरीब तजर्बात किए, मगर फिर इस डॉक्टर ने हॉस्पिटल की छत से कूद कर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद वहाँ कैसे आग लगी कोई नहीं जानता। यही वजह है कि इस जजीरे को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मकामात में से एक करार दिया जाता है। और साथ ही ये भी मशहूर है कि यहाँ जिन भूत रहते हैं और इस डॉक्टर की रूह जिसने खुदकुशी कर ली थी यहाँ भटकती है। इस जजीरे को इटली हुकूमत ने 99 साल के लिए लीज पर देने की भी दावत दी थी ताकि कोई भी कंपनी इस जजीरे को सियाहत का मकाम बना दे। एक कंपनी ने काम शुरू करने के कुछ अरसे के बाद काम रोक दिया क्योंकि वहां काम करने वालों को कुछ अजीबोगरीब किस्म के वाकयात का सामना करना पड़ता था। मियाकी जमा। नाजरीन, अब जिस जजीरे के बारे में आप जान पाएंगे वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। टोक्यो जापान के शहर से 160 किलोमीटर के फासले पर मियाकी जमा एक जजीरा है जो एक आतिश फिशा पहाड़ी की बुनियाद है। लेकिन इसका असल मसला एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है जो इस आतिश फिशा पहाड़ी से निकल जाती है और पूरे आइलैंड पर फैल जाती है। यहाँ रहने वाले कोई भी काम कर रहे हों, चाहे कुकिंग कर रहे हों या स्टडी कर रहे हूँ, हर वक्त एक गैस मास्क अपने साथ लगाए रखते हैं। 2000 ईस्वी में इस जजीरे की फजा खराब होने की वजह से यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया था, लेकिन यहाँ फिर से लोग 2005 में आकर आबाद हुए। ये आबादी अब 3000 अफराद पर मुश्तमिल है। वैसे तो सियाह इस जजीरे पर कम ही जाते हैं। अगर किसी की ख्वाहिश हो तो यहाँ जाने से पहले सियाहों को ट्रेनिंग दी जाती है। सोचने की बात यह है कि ये लोग ऐसी जगहों पर क्यों रहते हैं जहाँ रहने के लिए हुकूमत इनको पैसे देती है ताकि इन पर रिसर्च की जा सके। आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।